प्रतिनिधियों की गरिमामय उपस्थिति, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत माननीय। आग्रह दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम को गति, गौरव और गरिमा प्रदान करें। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। शुभं कुरुत्वं कल्याणं। तालियां हम सभी की जोरदार होना चाहिए। धनसम्पदः शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते। दीपज्योतिर्नमोस्तुते। हम अंधकार से प्रकाश की ओर गतिमान हों और मध्य प्रदेश में प्रगति और समृद्धि की लौ इसी तरह प्रज्वलित होती रहे, यही भावना दीप प्रज्वलन में निहित होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री महोदय के कर कमलों से दीप प्रज्वलन किया गया। एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से आइए अभिनंदन करें, स्वागत करें प्रदेश को विकसित भारत के सपने से जोड़ने वाले मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी आज के कार्यक्रम में हम सभी के बीच हैं। साथ हैं माननीय मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी और हमारे माननीय मंत्री राधा सिंह जी भी। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। आज का ये राज्य स्तरीय पंचायत सम्मेलन पंचायत प्रतिनिधियों और राज्य स्तरीय अधिकारियों की कार्यशाला, ये आज सिर्फ एक आयोजन नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की गांवों की आत्मा में नई ऊर्जा फूंकने का सुअवसर है। आत्मनिर्भर पंचायत और सशक्त मध्य प्रदेश का ये संकल्प निश्चित ही हम सभी के लिए प्रेरणा भी है और जिम्मेदारी भी। और आइए अब हम स्वागत की ओर बढ़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के अभिनंदन और स्वागत के लिए विनम्रता पूर्वक आग्रह माननीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जी से शॉल पहनाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। माननीय राज्य मंत्री राधा सिंह जी से भी आग्रह पौधा भेजकर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। इसी क्रम में आग्रह अपर मुख्य सचिव दीपाली रस्तोगी जी से बुके भेजकर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। और आप सभी भी भरपूर तालियों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। बहुत धन्यवाद आप सभी का। माननीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जी के स्वागत के लिए आग्रह श्री छोटे सिंह, संचालक पंचायत राज। माननीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जी का अभिनंदन एवं स्वागत। हम सभी की स्वागत की जो भावनाएं हैं, बुके भेजकर, गुलदस्ता भेजकर, उसकी ये पुनरावृत्ति है या दूसरा वर्ष है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थी 2 वर्षों में जिन्होंने उद्योग को लेकर और ग्रामीण उद्योगों को लेकर जो एक नया विजन मध्य प्रदेश को दिया है, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित मंत्रिमंडल में मेरी सहयोगी माननीय राज्य मंत्री आदरणीय श्रीमती राधा सिंह जी, इस सदन में उपस्थित सभी जिला पंचायत के सम्मानीय अध्यक्षगण, मंच पर उपस्थित हमारे विभाग की प्रमुख सम्मानीय दीपाली रस्तोगी जी, हमारे पंचायत के डायरेक्टर, प्रधानमंत्री सड़क के हमारे सीईओ, आजीविका मिशन की हमारी डायरेक्टर और एक और नीचे बैठे हैं अभी अन्य सभी अधिकारीगण, जिला पंचायत के उपाध्यक्षगण, जिला पंचायत के सीईओ, कुछ जनपद के चुनिंदा महानगर के आसपास के जनपद के हमारे सीईओ, अध्यक्ष। सशक्त पंचायत समृद्ध मध्य प्रदेश और इसी के चलते मध्य प्रदेश को बढ़ावा देने के लिए समग्र रूप से श्रेष्ठ कार्य करने वाले जिलों की श्रेणी में रायसेन जिले ने जिला पंचायत अध्यक्ष भी मंच पर सादर आमंत्रित हैं। शरद कुमार तंतुबाई जी कृपया मंच पर पधारें। समग्र रूप से श्रेष्ठ कार्य करने वाले जिलों की श्रेणी में
रायसेन जिले ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है और अब हम आमंत्रित कर रहे हैं रायसेन जिले के कलेक्टर श्री अरुण कुमार विश्वकर्मा, तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती अंजू पवन भदौरिया जो वर्तमान में कलेक्टर डिंडोरी हैं, और कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा श्री शरद कुमार तंतुबाई, साथ ही जिला अध्यक्ष रायसेन भी सादर आमंत्रित हैं। कृपया पधारें और पुरस्कार ग्रहण करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। पुरस्कार ग्रहण करते हुए खंडवा जिले के हमारे सभी अधिकारी, और इसी क्रम में रायसेन जिले ने द्वितीय स्थान हासिल किया है और हम आमंत्रित कर रहे हैं रायसेन जिले के कलेक्टर श्री अरुण कुमार विश्वकर्मा, तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती अंजू पवन भदौरिया, जिला पंचायत अध्यक्ष और कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा श्री शरद कुमार तंतुबाई। पुरस्कार ग्रहण करते हुए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब क्रम है बालाघाट जिले ने। हम आपको बता दें कि आपने 2 पुरस्कार प्राप्त किए हैं। बालाघाट जिले ने समग्र रूप से श्रेष्ठ कार्य करने वाले जिलों की श्रेणी में तृतीय स्थान और खेत तालाबों के निर्माण में श्रेष्ठ कार्य करने वाले जिलों की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। बालाघाट जिले की जनपद पंचायत बिरसा ने भी खेत तालाबों के निर्माण में श्रेष्ठ कार्य करने वाले जनपदों की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आमंत्रित है मंच पर बालाघाट के कलेक्टर श्री मृणाल मीणा जी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अभिषेक सराफ और कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी श्री मनोज कुमार धुर्वे। अध्यक्ष जिला पंचायत भी ससम्मान मंच पर सादर आमंत्रित हैं। पुरस्कार ग्रहण करते हुए हमारे सभी अधिकारी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी श्री मनोज कुमार धुर्वे, तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत श्री उदय प्रताप सिंह जो कि वर्तमान में अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला नरसिंहपुर हैं, और सहायक यंत्री श्री मोहन छाटा, श्री पुरुषोत्तम उइके, आप भी मंच पर सादर आमंत्रित हैं। साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष भी मंच पर सादर आमंत्रित हैं। बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह विकास के नित्य नए सोपान आप चढ़ते रहे। अनूपपुर जिले ने खेत तालाबों के निर्माण में श्रेष्ठ कार्य करने वालों जिले की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अनूपपुर जिले की जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ ने भी खेत तालाबों के निर्माण में श्रेष्ठ कार्य करने वाली जनपदों की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मंच पर सादर आमंत्रित हैं अनूपपुर जिले के कलेक्टर श्री हर्षल पंचोली, तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री तन्मय वशिष्ठ शर्मा जो वर्तमान में अपर आयुक्त नगर निगम भोपाल हैं, और कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा श्री अमर सायराम, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ श्री गणेश पांडे और सहायक यंत्री श्री प्रवेश गौतम भी मंच पर सादर आमंत्रित हैं। साथ ही आमंत्रित हैं जिला पंचायत के माननीय अध्यक्ष। पुरस्कार ग्रहण करते हुए हमारे अधिकारीगण, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं। तालियां हम सभी की लगातार बजती रहे देवियों सज्जनों। और अब हम जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत सहयोग प्रदान करने वाले अन्य सहयोगी संगठनों के अधिकारी और कार्मिकों का भी सम्मान कर रखे गए। इसी कड़ी में आमंत्रित हैं मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद के तत्कालीन अधीक्षण यंत्री श्री सोमन सिंह डाबर, सहायक प्रबंधक श्री पीयूष प्रताप सिंह बघेल, परियोजना अधिकारी श्रीमती आकांक्षा सिंह और सिस्टम एनालिस्ट श्री उवैस अहमद। आप मंच पर सादर आमंत्रित हैं। आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से सम्मान पत्र हमारे इन अधिकारियों को प्रदान करेंगे। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत सहयोग प्रदान करने वाले हमारे अन्य सहयोगी संगठन के अधिकारी और कार्मिकों का भी हम सम्मान कर रखे गए। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी के लिए। तालियां लगातार बजती रहे हम सभी की ओर से। और अब आमंत्रित हैं राजीव गांधी जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन के अतिरिक्त संचालक श्री विवेक दवे और टेक्निकल एक्सपर्ट सुश्री शिल्पी अधौलिया। आपसे सादर अनुरोध, कृपया मंच पर पधारें और सम्मान पत्र ग्रहण करें।
माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे माननीय मंत्री महोदय के कर कमलों से आज सम्मानित किया जा रहा है उन विभूतियों को जिन्होंने जलगंगा संवर्धन मुहिम में बढ़ चढ़कर साझेदारी की और स्तुत्य प्रयास किया। जलगंगा संवर्धन अभियान हेतु सिप्री सॉफ्टवेयर विकसित करने वाले निगरानी के लिए डैशबोर्ड विकसित करने में सीधी जिले के तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अंशुमन राज, जो कि वर्तमान में परियोजना निदेशक MPSEDC हैं, तथा MPSEDC के विशेषज्ञों में डॉक्टर राकेश दुबे, श्री अशोक पेडी, श्री पुलकेश दास और श्री सागर तंतुबाई। आपका भी कार्य उल्लेखनीय रहा। आपसे भी सादर अनुरोध, कृपया मंच पर पधारें अपनी पूरी टीम के साथ। बहुत अभिनंदन, इस टीम का भी उल्लेखनीय कार्य किया है जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत। और जब हम कोई विशेष कार्य करते हैं तो हमारा प्रयास सराहनीय हो जाता है और दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाता है। इस पूरी टीम का भी हम अभिनंदन करें अपनी करतल ध्वनि के माध्यम से। देवियों सज्जनों, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। जलगंगा संवर्धन अभियान में नॉलेज पार्टनर संगठनों विशेषकर प्रदान से श्री सुमेंद्र पुनिया, टीम लीड पार्टनरशिप श्री राजेंद्र स्वामी GIS मैनेजर और TRI की तत्कालीन प्रैक्टिशनर जेंडर मेनस्ट्रीमिंग सुश्री नुपुर नवानी जी का भी हमें विशेष सहयोग प्राप्त हुआ है। अतः मैं इन सभी को भी विशेष रूप से मंच पर आमंत्रित करती हूं, आप पधारें और सम्मान पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से ग्रहण करें। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और अब क्रम है जब ग्रुप फोटो के लिए हम आमंत्रित करें अपने उत्कृष्ट कार्यों के लिए जिन्होंने भारत सरकार के माध्यम से पुरस्कार प्राप्त किया है। जल संचय से जन भागीदारी अभियान जो चलाया गया था और राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 जिन्हें राष्ट्रपति महोदय के द्वारा प्राप्त हुआ। प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भी ये कार्य लगातार किए जा रखे गए। हम आमंत्रित कर रखे हैं उन इकाइयों को जिन्होंने विशिष्ट कार्य किए हैं। भूजल स्तर में वृद्धि हो इस हेतु इस अभियान में कैटेगरी 1 में वेस्ट जोन में खंडवा जिले ने प्रथम स्थान अर्जित किया है और इस कैटेगरी में 3 में गुना ने दूसरा, बैतूल ने तीसरा, धार ने 5वां, देवास ने 9वां, सिवनी ने 10वां और खरगोन ने 13वां स्थान अर्जित किया है। नगरीय निकायों की श्रेणी में गुना नगर पालिका प्रदेश में प्रथम स्थान पर रखी है और इस कड़ी में वर्ष 2024 के राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत श्रेष्ठ जिलों की श्रेणी में जी आप सभी सादर आमंत्रित हैं। कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ आपका एक छायाचित्र, एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए आप सभी सादर आमंत्रित हैं। जिन अधिकारियों के हमने नाम यहाँ मंच के माध्यम से पुकारे हैं, कृपया एक बार जोरदार तालियां। बहुत शानदार कार्य आपके द्वारा किया गया है और पूरे प्रदेश को एक नई पहचान मिली है आपके कार्यों से। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में आपके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है निश्चित ही सराहनीय है। और इन सभी जिलों के कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, आप सभी मंच पर सादर आमंत्रित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ आपका एक सामूहिक फोटो लिया जा रहा है। खरगोन जिले के भी हमारे अधिकारी मंच पर सादर आमंत्रित हैं। वर्ष 2024 के राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत श्रेष्ठ जिलों की श्रेणी में वेस्ट जोन में खरगोन जिले ने भी प्रथम स्थान हासिल किया है। एक बार जोरदार तालियां हम सभी की ओर से। श्रेष्ठ ग्राम पंचायतों की श्रेणी में खंडवा जिले की कविश्वर ग्राम पंचायत ने द्वितीय स्थान हासिल किया है। आप सभी ने जो उत्कृष्ट कार्य किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ आपका एक सामूहिक चित्र लिया जा रहा है जो निश्चित ही हम सभी की स्मृति के विपुल कोश में अविस्मरणीय रहेगा। आज का दिन और आप सभी के उत्कृष्ट कार्य, आप सभी के कार्यों के लिए, आप सभी के लिए बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक सामूहिक चित्र माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ आप सभी उत्कृष्ट कार्य करने वाले हमारे सभी जिले के जो कलेक्टर्स हैं, जो CO जिला पंचायत हैं और जो हमारे अधिकारी हैं, उनका सामूहिक चित्र लिया जा रहा है। जल संचय अभियान में कैटेगरी 1 में वेस्ट जोन में खंडवा जिले ने 1.29 लाख जल संरचनाओं का निर्माण कर प्रथम स्थान हासिल किया। एक बार जोरदार तालियां हम सभी की ओर से।
कैटेगरी 3 में गुना ने दूसरा, बैतूल ने तीसरा, धार ने 5वां, देवास ने 9वां, सिवनी ने 10वां और खरगोन ने 13वां स्थान हासिल किया है। और भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल प्रबंधन और जल संरक्षण के बारे में समाज को सर्वोत्तम जो जल संरक्षण और जल उपयोग की प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रेरित करने के लिए वर्ष 2018 से राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रारंभ किए गए थे। इसी हेतु आपको 2024 के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत ये पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। वेस्ट जोन में खरगोन जिले ने प्रथम स्थान हासिल किया था। आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हार्दिक धन्यवाद आप सभी का, हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आगामी क्रम में बढ़ते हुए आज जिस विशेष उद्देश्य के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हैं, आज अवसर है जब राज्य स्तरीय वाटरशेड महोत्सव का भी शुभारंभ होने जा रहा है। इन सभी उत्कृष्ट कार्य करने वाले हमारे सभी अधिकारियों को हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और आप सभी की ओर से हम आग्रह करेंगे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से, साथ ही हम आग्रह करेंगे माननीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जी से वाटरशेड महोत्सव का शुभारंभ सिंगल क्लिक के माध्यम से करने का कष्ट करें। तालियां लगातार बजती रहे देवियों सज्जनों। वाटरशेड विकास 2.0 के अंतर्गत प्रदेश के 36 जिलों में 91 परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इन परियोजनाओं के अंतर्गत 727 ग्राम पंचायत शामिल हैं और इन परियोजनाओं को स्वीकृत क्षेत्रफल 5.48 लाख हेक्टेयर है। इस तरह से 1207 करोड़ की लागत से इस तरह का एक बहुत महत्वपूर्ण परियोजना का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से किया गया। और अब हम आप सभी की ओर से आग्रह करते हैं मध्य प्रदेश के विकास पुरुष देवियों सज्जनों, जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर हो रहा है, एक ऐसा नेतृत्व हम सभी के बीच में उपस्थित है जिनकी कार्यशैली में निराला की ये पंक्ति सजीव हो उठती है कि मनुष्यता का गौरव बढ़ा, जो झुका नहीं, जो रुका नहीं। ग्रामोदय से राष्ट्रोदय की राह पर जो अविचल संकल्प के साथ आगे बढ़ते हों, जनसेवा जिनका धर्म हो और विकास जिनका प्रथम और अंतिम लक्ष्य, जिनके व्यक्तित्व में निराला की ये तेजस्वी धारा प्रवाहित होती है और शब्द याद आते हैं मुझे निराला के कि जागो फिर एक बार, प्रेरणा के दीप जलाओ। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो कि मध्य प्रदेश की विकास यात्रा में परिवर्तन का ऐसा ही प्रेरणा दीप जलाने वाले हम सभी के मार्गदर्शक, आप सभी की भरपूर तालियों के बीच में हम सादर अनुरोध करते हैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से आज के इस अवसर पर अपने अमृत वचनों से हम सभी को कृतार्थ करें। कृपा से आप अपन सब बैठ करके संवाद करके कुशवाहा ठाकरे, आपको अंदाजा है जिस सभागार में हम बात कर रहे हैं ये 1956 से लगा करके नई विधानसभा बनने तक ये विधानसभा ही थी। हम तो मौका दे रहे हैं आने वाले समय में आप नई विधानसभा तक पहुंचो, ये उसकी शुरुआत, उसकी परंपरा। आज हमारे पास स्थानीय शासन के नाते से 74वें संविधान संशोधन के बाद जिला पंचायत, जनपद पंचायत, पंचायतों को अधिकार संपन्न बनाते हुए मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से माननीय मंत्री, जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी का ये हमारा स्वप्न है आत्मनिर्भर भारत
और आत्मनिर्भर पंचायत, इसी को क्रमशः चरणबद्ध रूप से आत्मनिर्भर पंचायत और समृद्ध मध्य प्रदेश के इस घोष वाक्य के आधार पर 3 दिवसीय जो कार्यशाला का आयोजन किया है, मैं माननीय मंत्री जी का अभिनंदन करना चाहूंगा, श्रीमान प्रहलाद सिंह पटेल जी का। माननीय मंत्री राधा सिंह जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन, आपका भी वंदन। और प्रदेश भर से आप सब इस राजधानी भोपाल में बैठ करके हम सब विचारों की इस गंगा में अमृत मंथन कर रहे हैं। सभी माननीय जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सीओ जिला पंचायत, सरपंच, सचिव भाइयों और सभी आगंतुक अतिथियों का दोनों हाथ जोड़ के आपको नमस्कार भी करता हूं, आपको प्रणाम भी करता हूं। ये दोनों बातें अपने साथ जुड़ी हुई है। हमारे यहाँ शासन की परंपरा, शासन गांवों से जुड़ करके भारत की सच्चे अर्थों में, ग्रामीण क्षेत्र से भारत की अगर आत्मा, महात्मा गांधी जी के शब्दों में सच्चे अर्थों में भारत की आत्मा कहीं विराजमान है तो वो ग्रामीण अंचल में है, गांवों के माध्यम से। वास्तव में हमारा सौभाग्य है। ऐसे में खास करके यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का भी करें, जिनके शासन करने की पद्धति, सुशासन के दृष्टिकोण और राज्य की रचना से सुदीर्घ लक्ष्य हासिल करने के लिए 2047 का अमृत काल कैसा होगा जब हमारी आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनाया जाएगा। ऐसे में उस शताब्दी के 47 तक के कल्पना के लिए हमारे लिए चरणबद्ध रूप से वर्तमान के दायरे के अंदर जिला पंचायत, पंचायतें, जनपद पंचायतें किस तरह से आगे बढ़े। आदिकाल से हमारे यहाँ ऑटोनॉमी समाज में रही है, तो सुशासन की उस स्वशासी व्यवस्थाओं में पंचायतों को अधिकार संपन्न बना करके हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था से लगा करके विकास के सारे पैमानों में ये चुनी हुई इकाइयां अपना सशक्त रोल कैसे अदा करें, इनके लिए कठिनाइयां क्या है, ये जो हमारी चर्चा के सत्र हैं, मैं केवल इतना ही बोलना चाहूँगा। मुझे मालूम नहीं है वो पद्धति हुई कि नहीं हुई, लेकिन मैं अंदाज लगा सकता हूँ। हमारी ये 3 दिन की कार्यशाला भी अगर हुई है तो कार्यशाला के लिए हमारे मंत्रालय में माननीय मंत्री और अधिकारियों ने विचार किया कि बुला करके विचार होना चाहिए। तो गए साल भी हुआ था और इस साल भी हुआ। तो ये जो अपना हमारी सरकार की गवर्नेंस का जो भाव है, ये आपकी उन कठिनाइयों को समझ करके उसके मार्ग निकालने का ही तरीका है। तो ये प्यासा कुएं के पास नहीं आया है, कुआं प्यासे के पास आया हो। इसलिए इस बात को समझे, इस बात के लिए आनंद करें कि आपके भाव को समझ करके मंत्रालय ने आपको आमंत्रित किया। और इससे बढ़कर के भी बात बुलाया मंत्री जी ने, मंत्री जी के साथ आपको बात करना है। लेकिन जैसे घर में हम अपने इस भाव को भी समझ लें कि मुखिया होने के नाते मुझे भी आमंत्रित किया, मैं भी सौभाग्यशाली हूं। और मैं धन्यवाद देता हूं मंत्री जी और आपका कि आप और उनके बीच में होने वाली सारी चर्चाओं के बीच जो सरकार के माध्यम से जरूरत रहेगी वो भी हम आप सबको देने के लिए तैयार रहेंगे। क्योंकि हर तरह से आज हम जब बात कर रहे हैं तो आपकी मेरी किसी की व्यक्तिगत नहीं है, ये तो व्यवस्थाओं का हिस्सा है। आज हम मुख्यमंत्री हैं, आप मंत्री हैं, कोई जिला पंचायत अध्यक्ष है, कोई उपाध्यक्ष है। तो ये दायित्वों के आधार पर विभाग के अंदर के काम करने की रचना में मैं तो मजाक कर रहा था। अभी हमारे जलगंगा संरक्षण अभियान के पुरस्कार जिन जिन को मिले, जोरदार बधाई आप सबको, जिनके माध्यम से जलगंगा संरक्षण अभियान हमने गत वर्ष प्रारंभ किया। और जलगंगा संरक्षण अभियान के आधार पर आपने पेवल पोर्टल में दर्ज किया और दर्ज करने के आधार पर खंडवा सहित जिन जिन ने भूमिका अदा की, तो वाकई आपको बधाई। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि ये योजना तो हमने लगाई, राज्य का रह गया, पता ही नहीं चला। जिले भारतवर्ष को, भारत सरकार को तो दिखे हैं, लेकिन ये अच्छा काम करो तो सुगंध सब दूर फैलती है ना। चलो जोरदार बधाई आपको इस नाते से भी। हमारे तालाब, पोखर, उद्गम, बावड़ी, कुएं, ये सारे जल रचनाओं की रचनाएं तो
हमारे यहाँ प्रारंभ से थी, लेकिन इसको कर्मकांड की तरह न लेते हुए 3 महीने तक सतत अभियान चलाना और सुदूर अच्छी प्लानिंग करना, उसमें आप सबने प्रयास किया। हमारे राज्य के लिए ये सौभाग्य की बात है कि इसका पहला पुरस्कार और कई पुरस्कार राज्य को मिले। वैसे तो बूंद बूंद का जल का अपना सबका जीवन से संबंध आता है, और ऐसे में प्राकृतिक जल स्रोत के लिए आपने चिंता कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। मेरी अपनी ओर से पुनः बधाई, क्योंकि हमारे लिए खाने पीने की व्यवस्थाओं के साथ जल से जो संबंध आता है, ये इसी प्रकार से है कि हम प्रतिदिन अगर स्नान भी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। हम में से इस जिज्ञासा का समाधान के लिए उत्तर खोजने जाएंगे तो हमको अपने आप से कई सारे प्रश्न मिलेंगे। कोई कह रहा है शरीर की शुद्धि के लिए, कोई कह रहा है शरीर को अच्छा लगता है इसलिए, अलग अलग प्रकार से। लेकिन सनातन संस्कृति के माध्यम से जल से मनुष्य का संबंध, हमारी सबकी पृथ्वी पे उत्पत्ति अगर हुई है तो जल जीव के रूप में हुई है। तो हमारे एक तरह से इस लौकिक जगत के हमारे माता पिता की भूमिका से भी पहले भूमिका प्राण के रूप में आत्मा अगर आई है तो जल से आई है। इसलिए जल सदैव सबको आकर्षित करता रहता है। जल से हमारे अपने जीवन के संबंध का, निराशा का दौर हो, आनंद का क्षण हो, जल के पास जाते ही आपको एक अलग प्रकार की एहसास होता है। और केवल वहाँ नहीं, हमारे यहाँ तो मेंटल हॉस्पिटल भी, ये जो शीतलता के आधार पर ग्रहों की रचना से हमारे ऋषि मुनियों के जमाने से चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण तो हमने सुना है, लेकिन अमावस पूनम में भी अगर ये हमारे ग्रहों के आधार पर चंद्रमा का आकर्षण जो है वो उस तरह से है कि ज्वार भाटा भी आते हैं तो अमावस पूर्णिमा को ही आते हैं। और मेंटली हॉस्पिटल वाले भी अपने यहाँ ज़्यादा मरीज आने की संभावना मानते हैं तो इन तिथियों के आधार पर ही मानते हैं। क्योंकि जो जल की रचना में अगर केवल वहाँ नहीं, एक वेद वाक्य जत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसा पिंड है वैसे ही ब्रह्मांड है। और पिंड की पंच तत्वों से बनी हुई रचना में 70% जल है। तो जल का होने से हमारे अंदर का जल का प्रेशर, जब शीतलता के आधार पर समुद्र में ज्वार भाटे उठते हैं तो इस शरीर का जल भी तो ऊपर खींचते हैं। तो मानसिक स्ट्रेस होने के कारण से मानसिक फिट जब आते हैं तो वो हमारे लिए उसी प्रकार से ले जाते हैं। लेकिन ऐसे में इस भूगर्भीय रचना के अंदर जल संरचनाओं की जब हम बात करते हैं तो इसमें जीवन के साथ बाकी सुख भी जुड़ के दिखाई देते हैं। ऐसे में आज सबको पुरस्कार मिले, मैं आपको बधाई देता हूं। और वापस नए लक्ष्य की तरफ बढ़ना है, इसको कर्मकांड की तरफ नहीं लेना है। दोबारा फिर जलगंगा संरक्षण अभियान की आप अच्छे से प्लान करें और अच्छे से बढ़ाएं। कितनी सुंदर सुंदर बावड़ी मिल रही है, कितने अच्छे जल स्रोत मिल रहे हैं। और आज नई तकनीक के बलबूते पर आप नए तालाब भी बना रहे हैं तो योजनाबद्ध तरीके से बना रहे हैं कि जल का संचय ज़्यादा कैसे हो जाएगा। और उसके माध्यम से न केवल भूगर्भीय जल भंडारण बढ़ेगा बल्कि मत्स्य पालन से लेकर के बाकी सब चीज़ों में भी विचार कर रहे हैं। एक बगिया माँ के नाम से लेकर कई प्रयोग हुए हैं, इसकी भी बधाई देना हो। और जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हमने कहा कि पंचायत के माध्यम से कई सारी जो मूलभूत चीज़ें हैं उन मूलभूत चीज़ों पे जरूर ध्यान देना चाहिए। मुझे तो इस बात का आनंद है कि जब हमने अपनी तरफ से सरकार के माध्यम से सरपंचों को 25 लाख तक का खर्च करने का अधिकार दिया है तो ये भी तो अच्छी बात हुई कि नहीं हुई। हमारे अपने लिए जोरदार ताली वाली बजा करके पंचायतों के सरपंचों को 25 लाख का ये जो अधिकार देने का मतलब ये शुरुआत है, और भी बहुत सारी बातें होगी। लेकिन जब मैं अभी माननीय मंत्री जी से बात कर रहा था तो आपने कहा कि ये उपाध्यक्ष हो जिला पंचायत के या जनपद के, ये शिक्षा समिति के अध्यक्ष तो है, लेकिन ये स्कूल में जाते तो कोई इसका जाना न जाना कोई महत्व नहीं रहता है। तो हमने कहा इसमें क्या बड़ी बात है, तो आज से दे देते, घोषणा कर देते कि हमारे जब जिले के उपाध्यक्ष और जनपद के उपाध्यक्ष जब जाएंगे तो उनका निरीक्षण न केवल लिपिबद्ध होगा बल्कि वो सार्थक भी होगा। ये अधिकार संपन्न कराते हैं, उनको ये अधिकार देंगे ताकि इसके माध्यम से उस शिक्षा संस्थान में वो कोई कमी देखते हैं, किसी बात की तरफ रेखांकित करते हैं तो जिला कलेक्टर, जनपद पंचायत, जिला पंचायत गंभीरता से लेकर के उनके दौरों को सार्थक बनाएंगे।
और भविष्य में हम और क्या कर सकते हैं, जब हम सांदीपनि विद्यालय इतने बढ़िया बना रहे हैं। आप बताइए, इतने अच्छे विद्यालय कहीं देश भर में है क्या? ऐसे में कई प्रयोग और कर रहे हैं, तो आने वाले समय में इसको और करते जाएंगे। आज तो मैं केवल अपने बीच में से आज शुरुआत करने के लिए आया हूँ, लेकिन उम्मीद कर रहा हूँ जब अगली बार और आऊँगा तो और बाकी बचे कामों पे भी हम कायम करेंगे। लेकिन मनरेगा, आजीविका मिशन, सामाजिक ऑडिट, डिजिटल मॉनिटरिंग, स्वनिधि समृद्धि योजना, वाटर सेट क्रियान्वयन, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छ ग्राम, बहुत सारी चीज़ों का यहाँ प्रशिक्षण भी हो रहा होगा। इन पे विस्तार से बात भी होगी। मैं उम्मीद करूँगा हमारे माध्यम से, चूंकि जब ये हमने उद्योग रोजगार वर्ष घोषित किया है, तो कुटीर ग्रामोद्योग के माध्यम से भी ग्राम पंचायतें अपने बड़े पैमाने पे रोजगार के मौके ढूंढे। नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से जब हमने हर खेत तक पानी पहुंचाने की बात कही, और ये प्रयोग भी अपने देश में पहला ही है, जब हम अपने पंचायतों के लिए पीने के पानी के प्रबंधन में भी ये भी अधिकार दे रहे हैं, ताकि वो मेंटेनेंस का काम और ये जो दोनों प्रबंधन है, मुझे लगता है इसका प्रशिक्षण भी कार्यशाला के माध्यम से होगा। तो जब हमने हर घर जल की बात कही है, तो गाँव के अंदर भी हर घर तक पानी पहुंचाने का ये संकल्प यद्यपि बड़ा है, लेकिन आप मुझे पूरा भरोसा है इसमें भी सार्थक भूमिका अदा करेंगे। अब कई पंचायतों में तो सुव्यवस्थित विकास का भी संकल्प लेके बढ़े। सच विदिशा से शुरुआत हो रही कि पंचायतें अपने गांव के अंदर भी विकास के मामले में अपना खुद का भी मास्टर प्लान बना के आगे चलेगी। निवेश की या निवास की दोनों व्यवस्थाओं को लेकर अच्छा प्लान करें। सरकार जो आप अच्छा सोचोगे सब आपके साथ चलने को तैयार है, और उम्मीद करेंगे आज के इस खास करके शुरुआती सत्र में आपके सभी प्रकार के सत्रों की अच्छे से पूर्ति करते हुए मैं एक बार फिर इस अच्छे अभियान के लिए बधाई देना चाहता हूं, और उम्मीद करता हूं कि एक बड़ा अभियान आपके साथ जुड़ा है। जब हम सौर ऊर्जा बहुत बड़ा, मैं वही बता रहा हूं कि एक बड़ा अभियान कि हमारे यहाँ सोलर पंप को लेकर के पूरे देश में ये अनूठी योजना बनी। हर किसान को लेकर के 3 हार्स पावर और 5 हार्स पावर की, ये अभी तक 40% राशि देना पड़ती थी किसानों को। अब हमने इसमें प्लान बनाया कि 3 हार्स पावर का कनेक्शन किसी का है और वो सोलर की 5 हार्स पावर की योजना भी ले लेगा, तो 5 हार्स पावर तक केवल उसका 10% राशि देना पड़ेगी। 90% उसको ग्रांट के नाते या अनुदान के नाते से देंगे, सरकार वो देने वाली। लेकिन आपको बिजली के बिल से छुट्टी कराएंगे और उसके बजाय आपके घर में बिजली किसानों को खुद को होगी, ताकि वो अपने काम के लिए भी उस बिजली का उपयोग करे और बिजली के माध्यम से वो खेती किसानी अच्छे से अच्छा कर सके। तो ये बड़ी योजना है सोलर की, जिसके माध्यम से आप सब उस पर जुड़ के काम करेंगे। पेयजल के लिए भी उसी प्रकार से पंचायतें सोलर का उपयोग करते हुए बिजली के बिल से भी छुट्टी पा सकेगी। ऐसे कई सारे काम अपनी सरकार के माध्यम से हो रहे हैं। तो मैं कथा तो नहीं सुना रहा, थोड़ी ताली वाली बजा के आनंद भी ले सकते हैं। हमारे बीच में से कभी कभी हम भूल ही जाते कि करने क्या। इतनी गंभीरता से डूब ही गए। ये बात सही है। जरूर जरूर जरूर, चिंता क्यों कर रहे हो, चाय पिला के भेजूंगा मेरे हाउस में, आना। ऐसा मत करो यार, इसका अरे आपने को मालूम है आप पहले नंबर की कुर्सी बैठे, चिंता आपकी कर रहा हूं मैं। क्या है, बहुत अच्छा रहता है, सारे संवाद होना चाहिए। खीर अगर बन रही और खीर में दाग चारोली नहीं डले तो मजा ही नहीं आता है। तो ऐसा कोई डालने वाला आए तो उसका आनंद अलग दिख जाता है कि इसका टेस्ट अलग है। तो मैं आपके टेस्ट के साथ इंटरेस्ट से बात करके जा रहा हूं। मेरी अपनी ओर से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में निश्चित ही गांवों की तस्वीर बदल रही है और पंचायतें आत्मनिर्भरता की नई परिभाषाएं लिख रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब हम आग्रह करते हैं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री माननीय श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सभी की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट करें आज के इस अवसर पर। और निश्चित ही माननीय स्मृति चिन्ह भेंट कर अपनी भावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। आप सभी की ओर से माननीय मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग प्रहलाद पटेल जी स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।
और निश्चित ही माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विरासत से विकास की ओर बढ़ता हुआ मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश का नेतृत्व करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश को समृद्ध और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बना रहे हैं। निश्चित ही मध्य प्रदेश के विकास की और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की एक नव गाथा लिख रहे हैं। तो एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का पुनः अभिनंदन करें, आभार व्यक्त करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। ऐसा सफल नेतृत्व हम सभी को मिला है, जिनकी प्रेरणा और सद्विचारों से निश्चित ही हम लगातार नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।